ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। पिछले अध्याय में आपने सुना कि राजा दशरथ अपने पुत्रों के बीच बैठे शोभा पा रहे थे और बड़ी बड़ी ही प्रसन्नचित मुद्रा में थे। तभी वहाँ पर भरत के मामा के राजकुमार युधाजित वहाँ पर आ पहुँचे और महाराज दशरथ को प्रणाम करके उनका कुशल मंगल पूछा और फिर कहने लगे कि मैं तो अयोध्या नगरी गया था, वहीं जाकर मुझे पता चला कि आप अपने चारों पुत्रों के साथ मिथिला नगरी पधारे हैं और मैं यह जानकर बहुत ही प्रसन्न हूँ कि आप अपने चारों पुत्रों को विवाह के लिए यहाँ पधारे हैं। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, तुरंत यहाँ चला आया, क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के बेटे को देखने की बड़ी ही लालसा है। तो राजा दशरथ भी उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और आदर सत्कार के साथ उनकी खूब अवगत की, क्योंकि वे सम्मान पाने के योग थे। उसका शील स्वभाव देखकर उससे सारे ही खुश रहते थे। उसके बाद राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्र और भरत के मामा के साथ सुखपूर्वक रात व्यतीत की। जब सुबह हुई तो जल्दी उठ गए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान किया और फिर ऋषियों के साथ लेकर राजा जनक की यज्ञशाला में जा पहुँचे। उसके बाद विवाह के योग विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के रूप में समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए अपने भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी भी वहाँ पर आ गए। तो राजा दशरथ अपने पुत्रों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। उनकी नज़रें अपने बड़े बेटे श्री रामचंद्र जी पर टिकी हुई थी। वे विवाह का आलोचित मंगलाचार पूर्ण कर रहे थे तथा वशिष्ठ मुनि एवं अन्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे। उस समय भगवान वशिष्ठ ने राजा जनक के पास जाकर कहा कि हे राजा दशरथ अपने पुत्रों का विवाहिक सूत्र बंधने रूप मंगलाचार संपन्न करके उन सब के साथ पधारे हैं और अंदर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि दाता और प्रतिज्ञाता दान करने वाले का संयोग होने पर ही समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। अतः आप विवाह के उपयोगी शुभ कार्यों का अनुष्ठान करके उन्हें अंदर बुलाइए और कन्यादान रूप में सब धर्म का पालन कीजिए। महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर परम उदार परम धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनक कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, राजा दशरथ के लिए मैंने कौन सा पहरेदार खड़ा कर रखा है जो उन्हें अंदर आने से रोक रहा है? फिर वह किसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं? यहाँ पर दाता कौन है और दान ग्रहण करने वाला कौन है? अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार है? यह तो जैसा मेरा राज है वैसा ही आपका है और ऐसा ही राजा दशरथ का है। मेरी कन्याओं का वैवाहिक सूत्र बंधने रूप मंगल कीर्ति संपन्न हो चुका है और अब यज्ञ वेदी के पास आकर बैठी है और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही है। राजा दशरथ कोई और नहीं है, वे मेरे अपने हैं। उन्होंने मेरे आदेश का पालन की कोई ज़रूरत नहीं है। वह मेरी बेटियों के रक्षक होंगे। मैं अपनी दो अपने भाइयों की कन्याओं को उन्हें सब बड़ा ही प्रसिद्ध हो रहा है। अब मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। तो राजा दशरथ किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं उन्हें नहीं कहूँगा कि आप अंदर आ सकते हैं। इस समय मैं आपकी ही प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्घन पूर्वक सारे कार्य पूर्ण कीजिए। फिर आप यह बेतुकी बातें करके विलम्ब किस लिए कर रहे हैं? यह सुनकर गुरु वशिष्ठ बहुत ही खुश हुए और राजा जनक की कही हुई सारी बातें जाकर राजा दशरथ को बताई। तो सुनकर राजा दशरथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
वे अपने पुत्रों को और संपूर्ण महर्षियों को लेकर महल के अंदर आ गए। उन्हें यह देखकर राजा जनक का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा और फिर वे गुरु वशिष्ठ से कहने लगे कि हे धर्मात्मा महर्षि, आप ऋषियों को साथ लेकर श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया संपन्न करवाइए। तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि जैसा आपका वचन है वैसा ही होगा। ऐसा कहकर महातपस्वी भगवान वशिष्ठ विश्वामित्र जी और धर्मात्मा सतानंद जी के साथ लेकर विवाह मंडप मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई गई। गंध तथा फूलों के द्वारा उसे चारों ओर से सुंदर रूप सजाया गया। साथ ही बहुत सी स्वर्ण पलिकाएँ के अंकुरों से युक्त चित्रित कलश, अंकुर जमा कोड़े, पूजन पात्र और खिलों से भरे हुए पात्र तथा धोए अक्षत आदि सामग्रियों को भी यथास्थान रख दिया। उसके बाद महातेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ जी ने बराबर कुशों की वेदी के चारों ओर बिछाकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापन किया और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रज्वलित हुई अग्नि में हवन किया। उसके बाद राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित अपनी बेटी सीता को लाकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम से कहा कि हे रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी अर्धांगिनी के रूप में उपस्थित है। तुम इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में ले लो। यह परम पतिव्रता, महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदैव तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। ऐसा कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया। उस समय सारे देवता और ऋषि राजा जनक को धन्यवाद देने लगे। देवताओं के नगारे बजने शुरू हो गए और आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। इस प्रकार मंत्र और संकल्प से जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्ष मगन हुए राजा जनक ने सबकी ओर हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। तो राम और सीता की जोड़ी को देखकर राजा दशरथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि श्री राम उनका बेटा था, उनकी आंखों का तारा, जिसे वह हमेशा अपनी आंखों में सामने देखना चाहते थे। इतने महीनों बाद अपने बेटे श्री राम को अपनी आंखों के सामने इस तरह मंडप में बैठा देखकर उनकी खुशी चौगुनी हो रही थी और वे बार बार भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। तो इसके बाद साथ ही आज का सर्ग समाप्त हुआ। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इसी सर्ग के साथ में एक कहानी और सुनेंगे। कभी भी सर्ग या कहानी या कथा सुनने के बाद में एक कहानी और सुननी चाहिए। केवल एक कहानी कभी भी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि हम अगर अकेला हम कोई भी कहानी सुनते हैं तो उसका हमें पूर्ण फलदायी फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसी के साथ हम सुनेंगे एक दूसरी कहानी। प्राचीन समय की बात है। नामदेव नाम के एक छोटे से बालक थे। वे अपने नलिहाल में रहते थे। नामदेव के नाना जी ठाकुर जी के परम भक्त थे। वे हमेशा ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। जब भी नामदेव अपने नाना जी को ठाकुर जी की सेवा करते हुए देखते तो उसे बहुत अच्छा लगता। नामदेव रोजाना ध्यान लगाकर पूरे श्रद्धा भाव से अपने नाना जी को देखा करते थे कि नाना जी किस तरह पत्थर की पूजा करके सुख प्राप्त करते हैं। तो एक दिन नामदेव अपने नाना जी से कहते हैं कि नाना जी, आप इस पत्थर की पूजा क्यों करते हैं? तो नामदेव की बात सुनकर उसके नाना ने कहा कि बेटा, यह भगवान है, इनकी पूजा करने से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। तो यह सुनकर नामदेव हट करने लगे कि आप अपना ठाकुर जी मुझे दे दीजिए, मैं उसकी सेवा करूंगा। तो उनके नाना ने कहा कि बेटा, अभी आप छोटे हो, आप सेवा नहीं कर सकते। जब तुम बड़े हो जाओगे तो यह सेवा मैं आपको दे दूंगा। तो एक बार नारायण जी को कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने ठाकुर जी की सेवा का कार्य नामदेव को सौंप दिया और कहा कि बेटा, मैं तो कोई काम से जा रहा हूँ, तुम
में भोग में से करना, पहले ठाकुर जी को दूध पिलाना और फिर भोग लगाना, उसके बाद ही स्वयं भोजन करना। तो यह सुनकर नामदेव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और फिर नामदेव जी ने बहुत ही खुश होकर ठाकुर जी के लिए खूब उबलाकर स्वादिष्ट दूध तैयार किया और ठाकुर जी के सामने रख दिया। तो नामदेव की श्रद्धा भक्ति देखकर ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मुस्कुराने लगे। तो यह देखकर नामदेव भी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि आज तक ठाकुर जी नारायण जी के सामने भी नहीं मुस्कुराए थे, पर ठाकुर जी दूध नहीं पी रहे थे। तो नामदेव ने सोचा कि शायद मैं सामने खड़ा हूँ इसलिए भगवान जी दूध नहीं पी रहे हैं। तो उन्होंने आगे पर्दा कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद पर्दा हटाकर देखा तो ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया था। तो यह देखकर नामदेव तो व्याकुल हो गए और कहने लगे कि ठाकुर जी, आपने दूध नहीं पिया, क्या मेरी सेवा आपको पसंद नहीं है? अगर आज दूध नहीं पिए हैं तो नाना जी मुझसे कभी भी सेवा नहीं करवाएंगे। मैं तो आपका नया पुजारी हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे बता दीजिए। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो कुछ और भोग लगाना है तो वह भी बता दीजिए। पर ठाकुर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरा दिन बीत गया, दूध वैसे ही पड़ा था। सुबह से शाम हो गई, ठाकुर जी ने उस दिन वह दूध नहीं पिए। अगले दिन जब सूर्योदय हुआ तो नामदेव ने फिर भोग लगाया, पर ठाकुर जी ने इस दिन भी दूध नहीं पिया। नामदेव जी ने भी दोनों दिनों कुछ नहीं खाया। उन्हें यह डर था कि अगर मैंने भगवान जी की ढंग से सेवा नहीं की तो नाना जी यह मौका मुझे फिर कभी नहीं देंगे। इस तरह भूखे प्यासे 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन भी नामदेव जी ने दूध तैयार किया और दृढ़तापूर्वक एक छुरी लेकर ठाकुर जी के पास गए और कहने लगे कि ठाकुर जी दूध पियो, नहीं तो मैं अपना गला काट लूँगा। उन्होंने खुद पर छुरी से प्रहार किया। ठाकुर जी यह सब कुछ देख नहीं पाए और झट से नामदेव के सामने प्रकट हो गए और नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया और फिर दूध का कटोरा उठाकर दूध पीने लगे। तो नामदेव जी ने कटोरा पकड़ लिया और कहने लगे कि भगवान जी, सारा दूध नहीं पीना है, आधा दूध छोड़ दो, क्योंकि मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे भी तो दूध पीना है। तो ठाकुर जी उसकी सेवा भक्ति से बहुत ही खुश और आधा दूध नामदेव के लिए छोड़ दिए। नामदेव जी ने बड़ी खुशी पूर्वक उस दूध को पिया और उसके बाद रोजाना नामदेव जी दूध तैयार करते, फिर आधा दूध ठाकुर जी पी लेते और आधा नामदेव जी पी लेते। जब नामदेव जी के नाना जी को कुछ दिनों के बाद लौट कर आए तो नामदेव कहने लगे कि नाना जी, ठाकुर जी ने 2 दिन तो दूध नहीं पिया, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने अच्छे से दूध पी लिए। तो नामदेव की बात सुनकर उसके नाना जी कहने लगे, बेटा, भगवान दूध पीते नहीं, उन्हें तो सिर्फ भोग लगाना होता है। तो नामदेव ने कहा कि नहीं नाना जी, भगवान ने सच में दूध पिया है। तो नाना जी कहने लगे कि अगर सचमुच दूध पिए हैं तो मैं भी देखना चाहता हूँ। तो नामदेव ने दूध गर्म किया और फिर कटोरे में दूध लेकर हाथ में छुरी लेकर नामदेव जी गए और नामदेव जी कहने लगे कि ठाकुर जी दूध पियो, मुझे झूठा साबित मत करना। तो ठाकुर जी वहाँ आए और उन्होंने दूध पिया। तो यह देखकर उसके नाना जी तो हैरान हो गए और नामदेव की श्रद्धा भाव से उनके नाना जी को भी भगवान का सत्कार हो गया। भगवान भक्तों के भोलेपन पर आसानी से रिझ जाते हैं। तो यह थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपनी प्रिय चैनल शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। श्री हरि विष्णु आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बने रहे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।